नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का नया टॉपिक क्या है? अथर्व, क्या पढ़ेंगे आज? कुछ लिखा है ब्लैक बोर्ड में? हाँ, क्या बोलो? साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन एक नया वर्ड्स आया है सामने। साइन कन्वेंशन का यूज क्यों होता है? देखिए बेटा, जब आप न्यूमेरिकल्स बनाने बैठेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तब उसमें क्या बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर या और 6 सेंटीमीटर है और इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है और उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर हमें कभी कभी क्या होता है कि वे लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर नहीं देते। हमें समझना पड़ेगा कि वो चीज़ होती क्या है। तो इसलिए ये चीज़ हुई बेटा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर हमको बनना अच्छे से आ गया तो हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि हम कोई भी न्यूमेरिकल्स अच्छे से बना सकते हैं। अब साइन कन्वेंशन का स्टार्ट कहाँ से करेंगे? साइन कन्वेंशन, इसको अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे ना तो होता है चिन्ह। चिन्ह मतलब होता है साइन और परिपाटी, यानी मतलब हो गया बेटा साइन कन्वेंशन का मतलब होता है परिपाटी। हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, इसके साइन क्या होते हैं। पर सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि यू, वी और एफ क्या होते हैं। अभी तक हमें पता नहीं था यू, वी और एफ क्या है। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़े, हमने क्या पढ़ा? रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? फोकल लेंथ पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? हमने पोल पढ़ा। अब वैसे ही न्यूमेरिकल्स के दृष्टिकोण से आज हम सीखने वाले साइन कन्वेंशन। लास्ट ईयर 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कार्टेशियन प्लेन। उसमें क्या होता है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक क्या होती है बेटा? वर्टिकल लाइन होती है। ये जो जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ये ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। इसको हम डिनोट करते थे ओ से। यहां तक समझ में आ गया? हम इसको एक्स एक्सिस मानते थे, इसको वाई एक्सिस मानते थे, पर ये इंटरसेक्ट हो गया इसलिए इसके एक्स के कितने हो गए बेटा? 2 पार्ट्स। तो हम इसको एक्स डैश कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते थे बेटा? वाई डैश। अब आप देखिए, हमको मालूम है कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर यहां सारी चीजें क्या होती थी बेटा? पॉजिटिव होती थी। क्या होती थी बेटा? पॉजिटिव। इस साइड क्या हो जाता था बेटा? एक्स क्या हो जाता था बेटा? निगेटिव। ये तो हमको मालूम है कि हम ओरिजिन से इस साइड जाएंगे राइट हैंड साइड में तो वो क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव होगा। और ओरिजिन से एक्स एक्सिस में हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वहां माइनस हो जाएगा। वैसे ही वाई एक्सिस में ओरिजिन से अगर हम अबव चले तो ये प्लस हो जाता था और ये माइनस हो जाता था। यहां तक आपको याद हुआ होगा क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था 9th अगर अच्छे से पास करना है तो इसको सीख लेना क्योंकि ये सबसे ईजी होता है और इसमें नंबर हमको पूरे में से पूरे मिल जाते हैं। तो ये आपको मालूम हो गया कि इस कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस में क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव होते और इसमें क्या होते बेटा? निगेटिव होते। ऊपर चले गए वाई में तो ये पॉजिटिव हो गए और नीचे चले गए तो ये क्या हो गया बेटा? माइनस हो गए। इसी को बेस मानकर आज हम पढ़ने वाले बेटा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हम सबसे पहले चीजें हम बता देते हैं कि जैसे मैंने बोला कि बर्वे मेरे से 10 सेंटीमीटर दूर है तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस ऑफ बर्वे 10 सेंटीमीटर। बोलूंगा कि नहीं 10 सेंटीमीटर? वैसे ही क्या होता है बेटा, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जनरली इसको शो किया जाता है बेटा स्मॉल यू से। किससे शो किया जाता है बेटा? स्मॉल यू से। हम लोगों ने अभी तक देखे ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कि एक मिरर को हम इतने दूर रखते हैं और बाद में वो सीधे हम उसका क्या करते बेटा? इमेज फॉर्मेशन करते। यहां क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने किससे शो किया बेटा? यू से। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हमने ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उससे क्या चाहिए बेटा? डिस्टेंस ऑफ, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसको हम शो करते बेटा v से। ये दो चीजें हो गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया। थर्ड, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ के बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसको हम शो करते बेटा f से। किससे शो करते बेटा? f से। अब यहां एक नया वर्ड यूज होने वाला है। कैसा? हम अपनी हाइट बता दें ना कि मैं 5 फुट 10 इंच का हूं, आपने बता दी कि मैं 4 फुट 6 इंच का हूं, 5 फुट 1 इंच। यहां एक नया वर्ड यूज होगा कि अगर मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा तो मुझे इसकी हाइट बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी बेटा? हाइट। तो उसको हम बोलेंगे बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरली इसको कुछ लोग
कैपिटल ऐसे शो करते हैं, कुछ लोग स्मॉल ऐसे शो करते हैं। ऑब्जेक्ट है इसलिए यहां पर ओ लगा देना। क्या लगा देना बेटा? ओ। तो ये हो गया बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज बची बेटा, हाइट ऑफ इमेज। इमेज बन रहा ना, किसी में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता था, किसी में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता था, तो इसको बोलते बेटा हाइट ऑफ इमेज। इसको इमेज का आए तो इसको हम शो करेंगे ऐसा। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग। ये चीजें आपको याद होना चाहिए कि यू बोले तो क्या हुआ, यू बोले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आई फिर हमने बोल दी वी, स्मॉल वी, तो स्मॉल वी मतलब क्या हो गया? तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। एच ओ बोल दिया तो आप क्या बोलोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई बोल दिया तो हाइट ऑफ इमेज। और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एक्स से शो करते। ये चीज आप नोट कर लो, जल्दी से छाप लो, क्योंकि इसके बगैर कुछ भी न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाले हैं। हो गया? समझ में आ गया तुमको? महिमा, पल्लवी, अलशिफा, सबको आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी ये। अब मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन हो गया, आपका दिमाग आ गया कि यहाँ पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है। अब हम बात करेंगे बेटा मिरर। क्या बात करेंगे बेटा? मिरर। हमारे पास दो स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है बेटा कॉन्वेक्स। हम आज बात करेंगे बेटा सबसे स्टार्ट में कॉनकेव मिरर की। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉनकेव मिरर। ठीक है। कॉनकेव मिरर हमको पता है ये होता है। यहां पे हमने क्या कर दी बेटा? इसकी पॉलिश कर दी। ठीक है। मैक्सिमम जब हमने ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखा था तब उसका इमेज कहां बना था बेटा? नीचे बना था, रियल और इन्वर्टेड बना था। उसके बाद हमने बियॉन्ड सी रखा था तब भी उसका इमेज क्या बना था? रियल और इन्वर्टेड बना था। फिर एट सी पे रखा था तब भी उसका इमेज क्या बना था बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। सब चीज हमने की थी, पर एक इसमें हुआ था कि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब उसका जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया था। अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, ये मेरा हो गया बेटा पोल, ये हो गया बेटा एफ, ये हो गया सी, और यहां कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा। देखिए क्या होता है, आपको मेजरमेंट कैसे करना है। मेजरमेंट मतलब ये पूरा एक क्या है बेटा? एक इलाका है, एक एरिया। इस एरिया का जो कमांडर है, जो लीडर होता है, वो होता है बेटा पोल। अब इसको कंपेयर करें इससे, इस भी पूरे एरिया का बॉस कौन है बेटा? कमांडर कौन है? ओरिजिन, ओ है ना। ओ से ही तो हम इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है। तो ये पी इसका हीरो है, लीडर है, कमांडर है। सारा जो ध्यान रहेगा वो पी से रहेगा। अगर डिस्टेंस, देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों में मैक्सिमम हमने देखा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में हम मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। यहां पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने रखा हुआ है तो ये पी हीरो है। जैसे मैं खड़ा हुआ, ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट मेरे फ्रंट में रखा हुआ है, वहां से रेज आ रही है, इंसिडेंस रेज आ रही है, तो मैं उसको ऐसा मेजर करूंगा, यानी इंसिडेंस रे अगर ऐसी आ रही है तो मैं यहां से खड़ा होकर इसको मेजर करूंगा इस डायरेक्शन में। जब मैं मेजर इंसिडेंट रे के अपोजिट करूंगा तो वो क्या होगा बेटा? माइनस होगा। क्या होगा बेटा? माइनस होगा। तो हम बोल सकते हैं, ये मिटा दूं या समझ में आ गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए यू हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? ऑलवेज क्या होता है बेटा? ये निगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है। अब मैक्सिमम इसमें क्या हुआ था बेटा? मैक्सिमम इसमें जो इमेज बने थे वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बने थे। क्या बने थे बेटा? नीचे बने थे। तो नीचे बनने का मतलब रियल और इन्वर्टेड। तो आप देखिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने वाले लेफ्ट हैंड साइड के, क्या बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा हुआ है बेटा? ये रखा हुआ है। अब भी मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? स्मॉल यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है बेटा? स्मॉल वी।
ये किस साइड में रखे हैं पोल के? लेफ्ट हैंड साइड में रखे ना। कहां रखे हुए बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको जैसे हम u बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा v। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम शो करते बेटा v से। किससे शो करते बेटा? v से। तो ये भी क्या होगा बेटा? माइनस होगा। क्या होगा बेटा? माइनस होगा। तो याद रखिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में थे, इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या हो गया बेटा? माइनस v हो गया। अब बात हो रही है सर हर समय माइनस v हो गया क्या? हर समय माइनस v हो गया होगा क्या? यहां पर आप एक्सेप्शन लिख देना, एक्सेप्शन। व्हेन object placed between f and pole, f and pole, ये कहां से नया वर्ड्स आ गया? ये नया वर्ड्स इसलिए आया कि हमने जब देखा था ये f और p के बीच में जब हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा था तो उसका इमेज कहां बन रहा था? बिहाइंड द मिरर बन रहा था। क्या बन रहा था? इरेक्ट और वर्चुअल। तो मैंने बताया था कि पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी साइन होंगे वो निगेटिव होंगे, पर राइट हैंड साइड में क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे। तो इस पोजीशन में v क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ये एक्सेप्शन है। पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा किसी भी पोजीशन में क्या रहेगा बेटा? निगेटिव रहेगा। अब हम बात करते बेटा फोकल लेंथ की। किसकी बात करते बेटा? फोकल लेंथ की। फोकल, अब फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का कहां रहता है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में रहता है ना, इसलिए ये भी क्या होगा बेटा? माइनस एफ होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? माइनस। ये ऑलवेज क्या रहेगा? माइनस। डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस हो जाएगा, v माइनस होगा, पर किस पोजीशन में भी पॉजिटिव होगा? एक्सेप्शन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल। तब क्या हो जाता है बेटा? इमेज जो हो जाता है वो राइट हैंड साइड में हो जाता है, इसलिए हम वहां पर क्या लेंगे बेटा? पॉजिटिव लेंगे। और फोकल लेंथ क्या होगी बेटा? हमेशा क्या होगी बेटा? कॉनकेव मिरर की माइनस एफ होगी। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करते हैं बेटा? कॉन्वेक्स। ये हमारा हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर। हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर क्या हो गया बेटा? F यहां हो गया और C यहां हो गया। अब F और C वहां हो गया तो यहां पर क्या रखे हमने? ऑब्जेक्ट रखे। ये हमारा हो गया पोल। हीरो कौन है बेटा? पोल है। पोल से ये भी लेफ्ट हैंड साइड में रखा ऑब्जेक्ट, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो u होगा वो क्या होगा बेटा? माइनस होगा। अब देखिए, अब आपके सामने एक चीज आ गई। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट उसमें भी क्या था बेटा? माइनस था कॉनकेव मिरर में, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स में भी क्या होगा बेटा? माइनस ही होगा, क्योंकि हमेशा दोनों मिरर में, हमेशा ऑलवेज दोनों मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में रखा रहता है। कहां रखा रहता है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो कोई भी मिरर हो, स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? माइनस रहेगा। पर यहां दूसरी चीज हो जाती है। हमने देखा था कि मैक्सिमम जो इमेज बन रहा था, मैक्सिमम जो इमेज बन रहा था कॉनकेव मिरर में वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा था, पर कॉन्वेक्स मिरर में वो इमेज हमेशा क्या होता है बेटा? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और वो हमेशा क्या होता है बेटा? राइट हैंड साइड में बनता है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पोल के क्या हो गया बेटा? राइट हैंड साइड। सपोज मैं पोल हूं, मेरा ये साइड लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीजें रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? निगेटिव रहेगी, और मेरे राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी बेटा? पॉजिटिव रहेगी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। यहां पे एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है, हमारे पास दो ही डायग्राम थे और दोनों ही क्या थे बेटा? वर्चुअल इरेक्ट थे, तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बताओ बेटा? राज, हर्ष बताओ, राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड में? यस, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में पोल के क्या हो गए बेटा? फोकल लेंथ, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो एफ भी क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इधर देख लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट
माइनस हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो गया, प्लस हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया बेटा, प्लस एफ हो गया, क्या हो गया बेटा, प्लस एफ। तो कॉन्वेक्स मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस रहेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा प्लस रहेगा, और फोकल लेंथ भी हमेशा क्या रहेगी बेटा, प्लस, मतलब पॉजिटिव रहेगी। ये हमारा बन गया कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हाइट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हाइट की। हाइट में ये मैं दोनों मिरर साथ में ले रहा हूं बेटा, क्या कर रहा हूं, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स और ये हो गया बेटा आपका कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं हाइट। किसकी बात करते हैं बेटा, हाइट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, एच ओ से। हाइट ऑफ इमेज, इसको हम करते हैं बेटा एच। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, कार्टेशियन प्लेन बन गया था। कार्टेशियन प्लेन में क्या था बेटा, ये x था, ये x डैश था, ये y था, वही y। x का यूज तो कर लिया, अब y का यूज, तो y का जो यूज हो रहा है वो हाइट के फॉर्म में हो रहा है। किसके फॉर्म में हो रहा है बेटा, हाइट। यहां पर ओरिजिन रहता है, यहां पर क्या हो गया बेटा, पोल हो गया। क्या हो गया बेटा, पोल। यहां पर आपको सारा दिमाग जो लगाना है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपना ध्यान फोकस करना है, अपना माइंड जो फोकस करना है वो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर करना है। प्रिंसिपल एक्सिस, हम जब ओरिजिन से ऊपर जाते तो क्या होता है, पॉजिटिव, और जब ओरिजिन से नीचे जाते तो क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है। वैसे ही ये क्या है बेटा, आप मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है बेटा, एक वर्टिकल लाइन है। जब कोई चीज ऊपर रखी रहेगी, जब कोई चीज ऊपर रखी रहेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और कोई चीज नीचे रहेगी तो वो निगेटिव रह जाएगी। अब क्या हो रहा है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होगा। अब आप देखिए, जब मैं बात करूंगा, देखिए यहां पर बात कर रहे हैं बेटा कॉनकेव मिरर के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर है, हम ये वाले मिरर की बात करें। अभी इस मिरर को हम छोड़ दे रहे हैं। ये मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यस रखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, हाँ रखते हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं, जा रहा है इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो ये क्या होगा बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज कॉनकेव मिरर में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा। अब हम बात करते हैं बेटा हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, अब यहां पर भी एक्सेप्शन आ रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, एक्सेप्शन आ रहा है। क्योंकि मैक्सिमम हम 6 डायग्राम अगर निकाल के रखे, उनका हमने अगर सार को निचोड़ लिया, हमने कंक्लूजन लगाया, तो जो शुरू के 5 डायग्राम थे उसमें क्या हो रहा था, जितने भी इमेज बन रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे थे। किसके नीचे बने थे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहे थे। तो यहां पर मैक्सिमम हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बेटा, माइनस होगा। एक्सेप्शन क्या होगा बताओ जल्दी, अब भी लिखा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब फोकस और पोल में होता है तब ऑब्जेक्ट क्या बनता है, इमेज क्या बन जाता है बेटा, वर्चुअल बन जाता है और इरेक्ट बन जाता है। ऐसी पोजीशन में जो होगा बेटा वो H1 क्या होगा बेटा, प्लस होगा। समझ में आ गया। तो इसके 5 डायग्राम की अगर बात करूंगा तो वहां क्या रहेगा बेटा, माइनस हो जाएगा, और जब यहां पर बात करूंगा तो वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में डरने की कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या हो रहा था बेटा, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है कि नीचे बनता है, जल्दी बताओ महिमा, जल्दी बताओ। यस, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो हमेशा क्या बनता है बेटा, ऐसा बनता है, इन्हें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव होगी। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करने का मतलब इन्हें मैं लिख देता हूं यहां पर, ध्यान रहिए, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड जब भी होगा क्या होगा, इमेज, जब भी होगा इमेज तो क्या, तो वो v क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बेटा, माइनस होगा। वर्चुअल
एंड इरेक्ट सीधा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। बस इतना ध्यान रखो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है, इमेज के बारे में लिख रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, तो वहां क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा माइनस होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है बेटा मिरर के फ्रंट में बन रहा है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव होगा। ये बात बिल्कुल नोट करके रख लेना। अब बात करते हैं ऊपर और नीचे। ऑब्जेक्ट हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, ये दोनों में एच ओ क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। पर ध्यान दीजिए रियल एंड इन्वर्टेड, जब इमेज की बात आएगी, किसकी बात आएगी बेटा इमेज की, रियल और इन्वर्टेड हमेशा क्या होते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो बनते, किसके नीचे बनते बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां पर ये हो जाएगा बेटा जो इमेज रहेगी बेटा वो क्या हो जाएगी माइनस एच हो जाएगी। क्या होगी बेटा माइनस। अब जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे बेटा पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे बेटा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा आज का साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर खत्म हो गया है। यानी आप फिर से मैं एक बार रिवाइज करा लेता हूं कि इस पूरी पिक्चर के जो हीरो रहता है वो कौन रहता है बेटा, कौन रहता है पोल रहता है। कौन रहता है बेटा पोल। जहां से ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल यू से शो करते हैं। किससे करते हैं बेटा स्मॉल। कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। इमेज से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम किससे शो करते हैं बेटा वी से शो करते हैं। या फोकस रखा हुआ बेटा, फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ को बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा एफ से शो करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। एफ वी यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ। क्या होता है बेटा फोकल लेंथ। इस हाइट को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इस हाइट को हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं। ठीक है ये समझ में आया। दोनों इसमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट माइनस होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा माइनस होगा। कॉनकेव मिरर में मैक्सिमम जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो माइनस होंगी, बस एक पोजीशन में वो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव हो जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया। फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर में, फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर में माइनस होगी। क्या होगी बेटा माइनस होगी, क्योंकि जो फोकल लेंथ रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। अब हम बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। क्या बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट होगा, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा निगेटिव रहेगा, क्योंकि वो भी किसके पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है। और वहां पर जब इमेज की बात करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो वो हमेशा क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो इमेज बनता है वो राइट हैंड साइड में बनता है। यहां तक आपके दिमाग में आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई चीज रखी हुई है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, वो क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट तो कभी नीचे लटका के नहीं रखते हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं। तो यहां जब इमेज की बात आएंगी तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा माइनस। जैसे ही ये इमेज ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो गया तो ये क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। यहां तक आज की क्लास थी, यहां तक समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं। कल वो मिरर को देखे थे स्पून में, अथर्व तुम्हारा तो चेहरा नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आऊंगा, 100% नहीं आया होगा। वो चम्मच भी बोल रहा हूँ किस आदमी को देख रहा हूँ, है ना। उसने भी मना कर दिया कि मैं आपका चेहरा अपने इसमें नहीं ले सकता हूँ। चलो आज फिर ट्राई करना, ठीक है, ठीक है, फिनिश करें, चलिए।